हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। आज हम लोग करने वाले हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फोर्स एंड टॉर्क। फोर्स एंड टॉर्क जो चैप्टर से रिलेटेड है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, उसके टॉपिक्स हैं। उस टॉपिक्स पर हम एक टॉर्क का टॉपिक ले लेंगे और एक फोर्स का, तो इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे। तो न्यूमेरिकल करने के लिए हमारे पास ये 7 फार्मूले हैं रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स फोर्स एंड टॉर्क। तो पहला फोर्स है पहला फार्मूला F इज टू IBL sin थीटा। दिस फार्मूला यूज्ड टू आइडेंटिफाई द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ L। दूसरा फार्मूला है फोर्स ऑन चार्ज ऑफ Q, वेलोसिटी V एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये सब दिया हुआ है। ये क्या है? दो करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच फोर्स लगने वाले फोर्स का फार्मूला F इज टू 2 raised to the power 10 to the power -7 I1 I2 upon R into L। तो ये टॉर्क का फार्मूला टॉर्क इज टू NIAB sin थीटा। ये भी टॉर्क का फार्मूला वेक्टर फॉर्म, वेक्टर टॉर्क इज टू वेक्टर M क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर B। ये भी वेक्टर फॉर्म है टॉर्क की। टॉर्क इज टू क्या होता है? I A क्रॉस वेक्टर B। M क्या होगा? NIA। तो यहाँ जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनमें 2 फिजिकल क्वांटिटी, एक फोर्स और एक टॉर्क है, और इनके वेरियस फार्मूले लिखे हुए हैं, डिफरेंट फार्मूले लिखे हुए हैं। इन सब फार्मूलों में देख लीजिएगा, I इंडिकेट द करंट, B मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल l लेंथ, Q चार्ज, स्मॉल v वेलोसिटी, थीटा होगा आपका एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ थीटा एंगल होगा बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। I1 I2 be the current and R is the distance between the parallel wires and small l be the length of any wire। इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, I करंट, A एरिया, B मैग्नेटिक फील्ड, sin थीटा। तो जो है किसकी वैल्यू? टॉर्क की है। टॉर्क को डिनोट करेगा, M मैग्नेटिक मोमेंट को डिनोट करेगा, और ये सब फार्मूले हम यहाँ लिखते हैं। और कैपिटल N यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स को इंडिकेट करता है। तो बेटा ये फार्मूले आप नोट कर लेंगे, क्योंकि यही 7 फार्मूले यूज किए जाते हैं टू स्टडी द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द फोर्स एंड टॉर्क। तो फर्स्ट प्रॉब्लम, पहली प्रॉब्लम मैंने लिखी है कि एक रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइज 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर कैरीज ए करंट 2 एम्पियर। इसके अंदर 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। एक स्ट्रेट वायर है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर वर्टिकली अपवर्ड, जैसे इसमें फिगर में शो किया गया है। हमको फाइंड करना है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप, टॉर्क ऑन द लूप एंड फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप। हमें ये 3-4 बातें फाइंड करनी है इसमें। तो इन सारी वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या क्या फाइंड करेंगे? सबसे पहले देखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप। तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, पहला सॉल्यूशन 1, बिकॉज M इज इक्वल टू क्या होता है? IA। तो I हो गया करंट इन द लूप, एंड A इज द एरिया ऑफ द लूप। तो इसमें कितना आ गया? Here M is equal to I into A। I वो करंट जो लूप के अंदर फ्लो हो रही है, लूप के अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है? 2 एम्पियर। तो 2 रखेंगे। एरिया ऑफ द लूप, एरिया ऑफ द लूप कितना होगा? 4 मल्टीप्लाई 10, 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर, और 4 10 टू द पावर -4 मीटर इस पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 इंटू 10 टू द पावर -2 मल्टीप्लाई 10 इंटू 10 टू द पावर -2। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये टर्म बनेगी। तो 2 4 जा 80 आ गए, 10 टू द पावर -4। ये इससे क्या बनेगा? 8 0 प्लस 1 कर देंगे एक पावर के लिए, तो -4 प्लस 1 8 इंटू 10 टू द पावर -3। फार्मूला क्या बनेगा इसका? एम्पियर मीटर स्क्वायर। नोट कर लें इसकी डायरेक्शन देखिए किधर को आती है। हम जिस दिन थ्योरी पढ़ा रहे थे टॉर्क की, उस दिन आपको बताया था कि डायरेक्शन किसके अलोंग होगी। इसमें करंट फ्लो हो रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इनवर्ड डायरेक्शन में। एरिया वेक्टर क्या होगा? इनवर्ड डायरेक्शन में। एंड मैग्नेटिक मोमेंट इज आल्सो इनवर्ड डायरेक्शन।
तो ये डायरेक्शन, इसकी जो डायरेक्शन होगी इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर। आप पहला ये फार्मूला नोट कर, पहले वैल्यू आ गई बेटे। अब हम लोग फाइंड करना है टॉर्क ऑन द लूप, टॉर्क ऑन द लूप। तो टॉर्क का एक फार्मूला हम यूज कर लेते हैं, ये इससे देखते हैं बेटा कितना है, अभी देखते हैं। सेकंड की वैल्यू निकालने के लिए फर्स्टली हमें ये देखना होगा कि इन विच डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट वर्क ऑन द लूप। इस लूप पर हमने देखा कि इसकी जो करंट फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। और अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल फॉर दिस वायर आप करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रख दें, चारों उंगलियां उस डायरेक्शन में फैला दें जिधर को आपका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना। तो इसका इस वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। किधर को होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, दोनों केसेस में। अब आप यहां देखें, एक फार्मूला और बता देता हूं मैं, लगे हाथ। टो इट इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, ये टो इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमको क्या फाइंड करना है, टॉर्क की वैल्यू फाइंड करना है। और टॉर्क भी वर्टिकली डाउनवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड भी वर्टिकली डाउनवर्ड है, बिकॉज द वेक्टर क्वांटिटी m and b both are parallel, hence theta is equal to 0. When theta is equal to 0, then tau is equal to mb sin 0. sin 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0. पुट द वैल्यू 0, पुट का आंसर रिजल्ट। तो आप ये देखें, पहले आप इसको नोट कर लें, फिर मैं इसको हटा देता हूं। यहां बताइएगा, इसमें सेकंड पार्ट करें बेटा। सिंस वेक्टर m पैरेलल टू वेक्टर b दैट इज थीटा क्या होगा, 0। फिर देख सकते हैं एक बार, इस वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड होगा और ये प्लेन ऑफ पेपर इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। इसमें करंट फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट इसी डायरेक्शन में वर्क करेगा। तो थीटा क्या हुआ, 0। हेंस जब थीटा 0 है तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला टो इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। हम एम की और थीटा की वैल्यू नहीं रखने की तो कोई जरूरत नहीं है। रखना चाहे आप एम यहां से ले ले और बी इसका निकाल लें, तो ये कितना है, एम बी मल्टीप्लाई 0 विच इज इक्वल टू 0। ये आ गया इसका आंसर। दूसरा आंसर भी आ गया। तीसरा आंसर पाते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप। फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप, जरा गौर करिएगा कैसे निकालते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप। तो इसमें यहां समझने की बात बेटे, अगर मैं इस वायर पे फोर्स की डायरेक्शन देखना चाहूं, इस वायर के लिए अगर मैं फोर्स की डायरेक्शन देखना चाहूं, तो इसका तरीका क्या है कि आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपनी चारों उंगलियां रख देंगे और अंगूठा करंट की डायरेक्शन में कर देंगे, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। ये इसे बोल लेंगे हम लोग F2 कह दो यार। इधर देखो जी, इसमें करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड चारों उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे, तो हमारा ये फोर्स आएगा नीचे की तरफ। इसे क्या कह देंगे, F4। यहां बता देंगे, अगर मैं इसका नाम लिखना चाहूं तो P Q R एंड S। यहां क्या बताएंगे हम, सिंस, यहां बता देंगे सिंस forces on QR and PS both are equal and opposite, hence they cancel to each other, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो अब हमारे पास दो फोर्सेस बचते हैं। इसके लिए देखना चाहें, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखें और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चारों उंगलियां अंदर की तरफ होंगी, तो हथेली इस साइड आई तो इसका फोर्स हुआ F।
अब इधर देखें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आप चारों उंगलियां रख देंगे और हथेली इधर को आ जाएगी, तो ये आया हमारा फोर्स है ऐसे। तो दोनों रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेंगे अब। नाउ देखो कैसे निकलेगा। नेट फोर्स एट लूप वो आएगा बेटा F इक्वल टू F1 मस्ट बी माइनस F2, बोथ आर अपोजिट डायरेक्शन। F1 का अगर मैं फार्मूला लिखना चाहूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा 2 × 10⁻⁷ I1 I2 डिवाइड बाई R1, 2 × 10⁻⁷ I1 I2 डिवाइडेड बाई R2, बट साथ में लेंथ भी होगी। क्या होगी? लेंथ, दोनों में लेंथ आएगी L, यहाँ भी L कौन से होगा बेटे? 10 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ ऐसा कर लेते हैं 2 × 10⁻⁷ I1 I2 भी बाहर निकाल लेंगे, L भी बाहर निकालेंगे, 1/R1 माइनस 1/R2, ये सारी वैल्यूज इसमें रखेंगे और हमारा आंसर बनेगा। जरा नोट करिएगा, इसको देख लीजिए क्या बनता है। होगा बेटे? अब आगे देखते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें। इन्हें बेटा I1 थी हमारी 5 एम्पियर, I2 थी हमारे 2 एम्पियर, L हमारा था 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। I1 5 एम्पियर, I2 2 एम्पियर, L साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर 10 सेंटीमीटर, कन्वर्ट टू मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/R1, R1 1 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करिएगा 2, ये आया हमारा 4 5 आएगा बेटे, 10⁻⁻²। आप अपने रेक्टेंगल में देख सकते हैं, ये हमारा वायर था और ये साहब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर थी और ये डिस्टेंस कितनी 4 सेंटीमीटर, तो 4 ये है, तो टोटल कितनी बैठेगी 5 सेंटीमीटर। तो 5 को कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, तो इससे बनेगा बेटा हमारा 5 2 जा 10, 10 से 10 कैंसिल, क्या बचा हमारा 2 × 10⁻⁷, और इधर भी हम 1/10⁻², इधर 1/1.5 करते हैं भाई। इसके बाद F इक्वल टू 2 × 10⁻⁻² पर जाएगा, -7 + 2 1 -0.2, तो 2 × 10⁻⁻5 0.8, F इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁵ न्यूटन। और डायरेक्शन किधर होगी? डायरेक्शन होगी क्योंकि इस पर फोर्स ज्यादा वर्क कर रहा है, F ग्रेटर देन F2, तो डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द वायर, टुवर्ड्स द वायर। आप ये इसको नोट कर लो, थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन है, ठीक? ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और प्रॉब्लम है टू फाइंड द टॉर्क ऑन द लूप शोन इन फिगर। ये लूप आपको फिगर में शो किया गया है। व्हेन इट प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3000 गोस एंड कैरीज ए करंट 12 एम्पियर। एक लूप है जो रखा गया है, आप जैसे फिगर में देख रहे हैं, ऐसे फील्ड में जो वाई एक्सिस के अलोंग है, जिस लूप की साइड 10 सेंटीमीटर है, ब्रेथ जिसकी 5 सेंटीमीटर है, इसमें 12 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो गिवन दैट हम लिख लेते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन विच दैट लूप इज प्लेस्ड। B इक्वल टू 3000 गोस, 3000 को कन्वर्ट कर लेंगे, गोस को कन्वर्ट कर लेंगे टेस्ला में, तो 1 गोस इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला, इसको कन्वर्ट किया B इक्वल टू 0.3 टेस्ला।
वेक्टर बी इज इक्वल टू 0.3 जे कैप, ऐसे भी लिख सकते हैं। सबसे पहले वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ए एरिया, ए क्या आएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ और साथ में मल्टीप्लाई 4, 10⁻⁻⁴, बिकॉज लेंथ इसकी 10 सेंटीमीटर, तो कन्वर्ट करेंगे मीटर में। आप 10 मल्टीप्लाई 5 इंटू 10⁴ ये कर दीजिएगा मीटर स्क्वायर, तो एरिया कितना है 5 इंटू 10⁻⁻³ मीटर स्क्वायर। ये आया आपका एरिया। अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि एरिया किस डायरेक्शन में वर्क करेगा, तो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज ले लें, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज लेने पर एरिया आपका बाहर की तरफ वर्क करेगा, और बाहर की तरफ वर्क करने का मतलब है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और पैरेलल टू द एक्स एक्सिस का मीनिंग है कि वेक्टर ए हियर, वेक्टर ए कितना होगा -3 आई कैप। ये आया बेटा। मैग्नीट्यूड में भी ले सकते हैं। आई की वैल्यू कितनी है, आई है हमारे पास 12 एम्पियर। कितना बेटा, 12 एम्पियर। अगर हम नॉर्मली करना चाहते हैं, बिकॉज एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस बट एक्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा हमारा कितना होगा, थीटा हमारे पास आया 90 डिग्री। आप इसे दोनों मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड, वेक्टर टो इट इज इक्वल टू आई क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ऐसे दिखा सकते हैं। तो ऐसे करेंगे तो वेक्टर टो इट इज इक्वल टू आई, आई कितना बना हमारा 12 एम्पियर, वेक्टर ए कितना बना 5 इंटू 10⁻⁻³ आई कैप, वेक्टर बी कितना है 0.3 जे कैप। आप मल्टीप्लाई कर दे सारे नंबरों के, 12 पंजे 60, 60, 0.3 10⁻⁻³ आई क्रॉस जे, ऐसे कर दें। इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 18 10⁻⁻³ और आई क्रॉस जे याद हो आपकी, आई क्रॉस जे बचा क्या के, आई क्रॉस जे की मल्टीप्लाई करने से के बचेगा के कैप। तो इससे क्या पता चला कि टो हमारा आया 18 इंटू 10⁻⁻³ न्यूटन मीटर, और के कैप का मीनिंग है अलोंग, अलोंग और वाई एक्सिस। तो इस मेथड से कर सकते हैं, या एक मेथड इसका ये रहा। सेकंड मेथड, टो इज इक्वल टू ए बी आई ए बी साइन थीटा, आई ए बी साइन थीटा। आई की वैल्यू कितनी 12, एरिया की कितनी थी 5 इंटू 10⁻⁻³ बी की कितनी 0.3 साइन 90। इससे करके देखो हमारा इससे भी आंसर यही आना चाहिए। तो 12 पंजे 60, 7 18 10⁻⁻³ न्यूटन मीटर, दोनों से एक ही आएगा। इसमें आपको डायरेक्शन देखनी नहीं पड़ेगी, बिकॉज के कैप इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क, टॉर्क की डायरेक्शन होगी के कैप के अलोंग, के कैप किसके अलोंग है जेड एक्सिस के अलोंग है। और अगर हम यहां से इसे इसकी डायरेक्शन देखना चाहें इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो हमारा देखो बेटे ये एरिया वेक्टर होगा बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारा ऐसे, तो हम इसको ऐसे रोटेट कराएंगे जब, तो हमारा ये जो अंगूठा है जेड एक्सिस के अलोंग आएगा, तो इससे पता चल जाएगा। तो आप इसे नोट कर लें, फिर मैं इसको एक और प्रॉब्लम, 3 प्रॉब्लम लेंगे और उसको करके दिखाएंगे आपको, नोट कर लें मुझे। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा एक प्रॉब्लम, इसका सेकंड पार्ट। अगर आपकी फिगर ऐसे ना होकर इस टाइप, कैसे बना ऐसे ले सकते हैं। आपके मैं आपको एक पार्ट क्लॉकवाइज का दिखा दूंगा, और इसमें मैं करंट ले लेता हूँ बेटा जानबूझकर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ये है 10 सेंट, ये है 5 सेंटीमीटर, और ये हमारा वेक्टर भी है बेचारा, ये जेड है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। इसके लिए सॉल्यूशन सभी आइडेंटिटी एज इट इज हमारे पास। देखो बेटा अब हम सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। दूसरे पार्ट का सॉल्यूशन में देखिए सब चीजें गिवन में है, एज इट इज है, यहां तक एज इट इज है, इसको नहीं छेड़ना हम, यहां तक देखो।
अब इसमें हमको देखना ये है कि एरिया है हमारा 5 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर? तो देखो ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज में ये क्या होगा, इनवर्ड होगा, अंदर की तरफ होगा। ध्यान से सुनो, इस पर प्लेन ऑफ वेक्टर ये एक्स एक्सिस बाहर की तरफ है, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके वर्टिकली अपोजिट होगी, तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। तो उस सिचुएशन में अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का मीनिंग हुआ 5 इंटू 10⁻³ माइनस का आई कैप। तो 5 इंटू 10⁻³ की वैल्यू कितनी बनेगी, इतने मीटर स्क्वायर, ये वेक्टर ए बना। नाउ वी विल फाइंड टॉर्क। टॉर्क किसके इक्वल होता है, आई ए क्रॉस बी के। तो वेक्टर ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी, पुट द वैल्यू, गॉट द रिजल्ट 12। आई हमारे पास कितना है 12, वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 5 इंटू 10⁻³ आई कैप। बी की वैल्यू कितनी है बेटा 0.3 जे कैप। बाकी सब चीजें वही आएंगी जो पहले निकाला था हमने, 18 आएगा ये, ऐसे ही -3, ठीक, माइनस आई क्रॉस जे। तो टो वेक्टर माइनस का 1.8 इंटू 10⁻² के कैप, इतने न्यूटन मीटर। आंसर डायरेक्शन क्या होगी इसकी, तो हम टो निकालेंगे 1.8 इंटू 10⁻² न्यूटन मीटर। डायरेक्टेड बताइएगा। के कैप इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, यानी कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो पैरेलल होगा जेड एक्सिस के। नेगेटिव साइन आने का मीनिंग है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, तो इसे लिखेंगे नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। ओके, नोट कर लें प्लीज। अब एक और केस लेते हैं, इसका बड़ा स्पेशल सा केस है, अच्छा केस है। देखो बेटा, थर्ड केस लेता हूं मैं इसका, आप कर देंगे। 2 केस मैंने आपको दिखा दिए, ये किसी भी प्लेन में लेकर कर सकते हैं आप। अगर एक केस इस तरह का हो, इस तरह का, ये है हमारी जेड डायरेक्शन, ये हमारी वाई डायरेक्शन, ये होगी एक्स, ये ओरिजिन, और इस डायरेक्शन में वेक्टर बी वर्क कर रहा है। और अब का सिचुएशन थोड़ी सी हम ये लेते हैं, ये वाली, और ये यहां सर जी 30 डिग्री का एंगल बना रहा है क्लॉकवाइज ऐसे। अब की बार देखो कैसे करना है इसको बेटे। इसमें हम लोगों को न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करनी चाहिए, तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली, इसको हटा देंगे। और एक हमें जरूरत इसकी पड़ेगी मात्र -4, इसका हटा के ये यहां तक। हमें इस वेक्टर क्वांटिटी में नहीं लेना है, हम इसका मैं वो निकालेंगे बेटे 4। तो इस पर देखो बेटे, टॉर्क देखो भाई, सिंस वी नो दैट टॉर्क इट इज इक्वल टू IAB sin थीटा। अब बेटा हम अपने से सवाल करते हैं, क्या वैल्यू आई की हमारे पास है, हाँ जी ये 12 एम्पियर। एरिया हमने निकाला, हाँ जी 5 इंटू 10⁻³ मैग्नेटिक फील्ड क्या हमने फाइंड किया, यस 0.3 टेस्ला। अब थीटा एंगल क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी एंगल थीटा। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा थीटा किस किस के बीच का एंगल है। थीटा एंगल है बिटवीन ए एंड बी, ए और बी। अब बी तो हमारा ये रहा, अब ए को सोचेंगे तो ये क्या है दोस्त, ये है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में आपका जो है एरिया वेक्टर अंदर की तरफ होगा परपेंडिकुलर, तो हम ये ले सकते हैं एरिया वेक्टर ऐसे, और ये एंगल हमारा देखो कितना बनेगा, यहां से दिखाओ कितना बैठ सकता है ये एंगल,
60 डिग्री, 30 तो होगा ही ना ये 30, तो ये होगा हमारा 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री। पूरा एंगल कितना बैठेगा? पूरा बैठेगा 90 डिग्री, और ये 30 डिग्री जो है यहां पर ये 30 डिग्री एंगल बन रहा है वाई एक्सिस से, तो यानी कि ये ऐसे है ऐसे, और ये पूरा एंगल कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री। और हमारा ये जो प्लेन वेक्टर है ना, एरिया वेक्टर, वो बेटे परपेंडिकुलर होगा अंदर की तरफ को, अंदर की तरफ को, तो वो 90 में से 30 सब्ट्रैक्ट करके ही आ जाएगा 60। तो देखने से आपको ऐसा लग रहा है 60 नहीं है, लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग आप इसको जब ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे तो हमें एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल फाइंड हो जाएगा। ये हमारा एरिया आएगा वेक्टर पे। तो यहाँ से टो I12, ए कितना 5 × 10⁻³ बी कितना सर 0.3 साइन थीटा साइन 60। ऐसे देखो कितना बनता है साइन 60। इसको लेके करते हैं क्या बनेगा। (9√3 10⁻³ न्यूटन। ये इस टाइप से ऐसे निकालना है। नोट कर लें आप इसको। ओके बेटा, डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन देखो होनी चाहिए मैग्नेटिक मोमेंट 180 डिग्री, ये ऐसे जाएगा 180 डिग्री पे, 180 डिग्री के साथ 60 डिग्री का एंगल और ट्रेस होगा इस टाइप से, और इसके परपेंडिकुलर ये बाहर की तरफ, इसके परपेंडिकुलर कितना बैठेगा ये 180 + 60, तो 240 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ये इसका आंसर बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, इसके अनुसार, इसके हिसाब से जब मैंने लिया है। ठीक है बेटा, चेक। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।